हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं प्रशांत और आज आप लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन लेके आया हूं जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग आगे के 30 क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जो सीमेंट से रिलेटेड है। तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन सीमेंट के पार्ट से डिस्कशन कर दिया है, आप लोगों को समझा दिया गया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल एग्ज़ाम गुरु। यदि आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा आपके लिए कोई भी एफर्ट लगाया जा रहा है तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट सिविल के पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ख़ास करके दोस्तों ये जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है वो तो खास करके सभी एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो एसएससी जेईई की एग्ज़ाम हो, जीपीएससी की एग्ज़ाम हो या कोई भी एई और जेईई की एग्ज़ाम हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में यूपीपीएससी एई की काफ़ी सारी वैकेंसी है, तो उसके लिए भी आप जो है अपनी तैयारी कर रहे होगे तो ये एक रिवीजन करने का आपके पास बहुत ही अच्छा समय होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने इस वीडियो को कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं दोस्तों। 4 मेन ऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिका ऑक्साइड और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रोपोर्शन इन अ टिपिकल कंपोजिशन ऑफ द OPC सीमेंट। तो OPC के अंदर दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सिलिका का और आयरन का कितना प्रमाण होता है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब दोस्तों ये होता है कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और बाद में सबसे ज़्यादा। तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका पहला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड के बाद जो होता है सिलिका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और उसके बाद एल्यूमिना होता है और उसके बाद जो है वो आयरन होता है। तो आयरन ऑक्साइड सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे सबसे कम जो है वो आयरन ऑक्साइड होता है, उसके बाद एल्यूमिना ऑक्साइड होता है, बाद में सिलिका ऑक्साइड होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 63% होता है। सिलिका जो है दोस्तों 18 से 20% होता है। एल्यूमिना जो है वो 6% होता है और आयरन ऑक्साइड जो है वो 3 से 5% के बीच में होता है। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा जो कुछ भी समझाया जा रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप बेझिझक उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों नया तरीके से पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, दो एसर्शन और रीज़न, ये दो जो इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे जाते हैं कि दो स्टेटमेंट दिया जाता है, पहले का आंसर जो है क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि एक गलत है कि एक सही है, तो उसका भी इसमें हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमें ये बताता है कि द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ग्रेटर द हाइड्रेशन। क्या किसी सरफेस एरिया, किसी सीमेंट के वॉल्यूम की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो उसके अंदर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन क्या होता है दोस्तों? तो जब कभी भी हम लोग सीमेंट के अंदर पानी को ऐड करते हैं तो उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। रीज़न बोल रहा है हमें ये कि द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड द सीमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट, सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो सीमेंट पार्टिकल से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है।
और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट ए जो है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट ए इज़ अ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स दोनों सही है और दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का करेक्ट रीजन है। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, मतलब जितना ज़्यादा सीमेंट की सरफेस एरिया होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रेशन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट, सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, वो सीमेंट के सरफेस के पार्टिकल से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ए लो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A सीमेंट जनरेट लेस हीट एंड डेवलप हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। C3A जो है वो कम हीट डेवलप करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग, सेटिंग के समय और हार्डनिंग के समय द अमाउंट ऑफ लाइम लिबरेटेड अपीयर टू बी अबाउट 15 to 20% बाय द वेट ऑफ सीमेंट। सेटिंग और हार्डनिंग के समय जो लाइम लिबरेट होती है, जो लाइम निकलती है, वो सीमेंट के वेट के 15 से 20% की जितना होती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी होने के कारण, इसका आंसर जो है वो सी होने के कारण इसका स्टेटमेंट ए जो है वो कहीं ना कहीं सही है और स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट ए सही है। तो सही स्टेटमेंट फिर से एक बार देखते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट जो है वो कम हीट जनरेट करती है। याद रखिएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो सबसे पहले जो है पानी के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन हीट जनरेट कम करती है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी देती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर साइज ऑफ द मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। यदि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें करनी है तो प्रॉपर क्यूब की साइज की जो मोल्ड होता है वो कितने का होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.05 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़। हमारे पास जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड OPC सीमेंट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना लेते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग लेते हैं 3.15। नेक्स्ट, क्विक सेटिंग सीमेंट हैज़ ए इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट। याद रखिएगा दोस्तों, कैसा सीमेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 5 मिनट होगा। गलती से 30 मिनट मत कर देना, क्योंकि 30 मिनट जो है वो नॉर्मल सीमेंट का होता है OPC का। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला, हाइयर लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हायर परसेंटेज ऑफ द डाई कैल्शियम सिलिकेट विल रिजल्ट। यदि सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम हो और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा हो तो उससे सीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। पहला, हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विथ लेस हीट ऑफ जनरेशन। दोस्तों ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाई कैल्शियम भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है और लेट स्ट्रेंथ के लिए वो डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। रैपिड हार्डनिंग हो सकता है, बेटर रजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, केमिकल अटैक के ऊपर बेटर रजिस्टेंस जो है वो होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों रैपिड हार्डनिंग तो नहीं होगा, क्योंकि हार्डनिंग देने का काम जो है वो दूसरे किसी कंपोनेंट का है। पहला जो है वो तो बिल्कुल सही है कि हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विथ लेस हीट ऑफ द हाइड्रेशन, और दूसरा भी सही, तीसरा सही हो सकता है बेटर रजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
यदि किसी कारणवश से आपको कुछ पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी आपको सुझाव लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, तो अभी भी आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो टाइप ऑफ सीमेंट है और उसकी प्रॉपर्टी के साथ हमें क्या करवाना है, मैचिंग करवाना है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कहाँ पे यूज़ होता है? हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट और वाइट सीमेंट। हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 3, इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 hour, लो परसेंटेज ऑफ द आयरन ऑक्साइड एंड द रेट ऑफ द हार्डनिंग इज लो। क्या हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही है, मतलब ए का फर्स्ट होगा। ए जो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है वो हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। बी का सेकेंड है हाई एल्यूमिना सीमेंट जो इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 hour। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 3 घंटा, और हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 3.5 hour में होता है। सी लो हीट सीमेंट जो है वो रेट ऑफ हार्डनिंग इज़ लो होता है, और वाइट सीमेंट जो है वो लो परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है। मीन्स आयरन ऑक्साइड जो है वो सीमेंट को कलर प्रदान करता है, लेकिन यदि वाइट सीमेंट है तो उसके अंदर कलर नहीं होने के कारण उसके अंदर से आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कम होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है वो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हमें याद रखना है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए। मैच द लिस्ट 1 टाइप ऑफ सीमेंट एंड द लिस्ट 2 दिस कैरेक्टरिस्टिक। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो फर्स्ट वन इज़ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर मतलब जो सीमेंट है वो तुरंत के तुरंत क्या करने वाली है, हार्ड हो जाने वाली है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर दोस्तों हाइयर कंटेंट होगा किसका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लो हीट सीमेंट है। लो हीट सीमेंट के अंदर जो है लोअर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के अंदर कंटेन पल्वराइज फ्लाई एश, उसके अंदर फ्लाई एश होता है। और सल्फेट रेजिस्टेंस के अंदर जो है लोअर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड इट्स ओपीसी। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिससे आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। फिर से एक बार प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हमें याद होना चाहिए। दूसरा है लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, तो लोअर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेन लो हीट। पोर्टलैंड सीमेंट है तो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम होगी। उसके बाद तीसरा है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, तो इसके अंदर फ्लाई एश जो है वो ज़्यादा होगा, फ्लाई एश होता है मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना में। और लास्ट है डी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो है, इसके अंदर जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा जो है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इसके अंदर मैच द लिस्ट एपर्टस एंड द पर्पस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो इसके अंदर दोस्तों एपर्टस दिया है और उसका पर्पस आपको बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है दोस्तों, और इसमें आप जो है बहुत आसान से मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। जैसे कि बात करते हैं ली चेटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चेटेलियर किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको पता ही होगा ली चेटेलियर जो है वो किसके लिए होता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है, विकेट नीडल विथ एनुलर रिंग, विकेट नीडल और विथ एनुलर रिंग किसके लिए हो सकता है, वीबी टेस्ट। तो वीबी टेस्ट जो है हमें पता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए होता है। ठीक है,
फाइनल सेटिंग टाइम जानने के लिए हम लोग विकेट का यूज़ करते हैं, और ब्रिक्वेट्स टेस्टिंग मशीन ये टेंसाइल के लिए होता है। तो ए का जो है वो दूसरा बन रहा है, ठीक है। बी का जो है वो चौथा बन रहा है। तो ए का दूसरा बन रहा है, बी का चौथा बन रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एसर्सन एंड द लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इज़ यूज इन द डैम कंस्ट्रक्शन। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा है लोअर हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट अटेन हायर 28 डे स्ट्रेंथ देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इज़ यूज इन द डैम कंस्ट्रक्शन। क्या डैम कंस्ट्रक्शन के अंदर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल होता है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट अटेन 28 डे स्ट्रेंथ देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड स्ट्रेंथ जो है हायर स्ट्रेंथ तो देगी नहीं, तो ये जो है वो गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं। सेकेंड इज नेक्स्ट, किस प्रकार का सीमेंट जो है किस लोकेशन पे आपको यूज़ करना है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से जस्ट डू इट, फटाफट इस क्वेश्चन को आप कर दीजिए। कैसे करेंगे वो आपको देखना है। फटाफट जो है वो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं मिलके, मतलब कर देंगे इसको भी। तो हायर अर्ली स्ट्रेंथ, यदि आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो कौन सा सीमेंट यूज़ करोगे? तो ऑब्वियसली रैपिड हार्डनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? रैपिड हार्डनिंग करना पड़ेगा हाई अर्ली स्ट्रेंथ लाने के लिए। उसके बाद लाइनिंग फॉर द कैनाल, कैनाल में यदि आपको यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा, ये सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करेंगे कैनाल लाइनिंग में। फ्रोस्ट एंड द एसिड अटैक इज हाई एल्यूमिना करता है, और मरीन स्ट्रक्चर में पोजोलोना होगा, मतलब ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो है उसमें हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे, मतलब जल्दी से आपको स्ट्रेंथ प्राप्त करना है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। लाइनिंग फॉर द कैनाल, कैनाल लाइनिंग के लिए सल्फेट रजिस्टेंस सीमेंट यूज़ करते हैं। फ्रोस्ट और एसिड रजिस्टेंस के लिए हाई एल्यूमिना, और मरीन स्ट्रक्चर के लिए पोजोलोनिक सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, जिससे आपको क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होते रहे होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा शायद दोस्तों, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्वेश्चन करोगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चंस लगाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एज पर द स्पेसिफिकेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। स्पेसिफिकेशन जो है बोला गया है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो कितना होगा, तो 30 मिनट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज़ प्राइमरी ड्यू टू। सीमेंट के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है 14 से 28 दिन के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? तो अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। तो ये स्टार्टिंग का ही दिन है ना, 14 से 28, तो कौन देगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब आपको ये टाइप्स ऑफ सीमेंट दिया है, वो बताना है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अबाउट सीमेंट इन टर्म ऑफ दियर इंक्रीजिंग रेट ऑफ द स्ट्रेंथ गेन। कौन जो है बहुत जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो पोर्टलैंड पल्वराइज फ्लू एस सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कौन सा सीमेंट जो है वो सबसे जल्दी या स्ट्रेंथ गेन करेगा, उसके टर्म्स में आपको बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम, उससे कम, लास्ट में सबसे। इंक्रीजिंग रेट ऑफ द स्ट्रेंथ गेन मतलब उसका स्ट्रेंथ गेन जो है वो क्या होगा? बढ़ना चाहिए। तो स्ट्रेंथ गेन बढ़ाने के लिए इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है बिल्कुल दोस्तों। मीन्स हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ पहले थोड़ी कम होती है, ठीक है। उसके बाद पोर्टलैंड पोलराइज सीमेंट उससे ज़्यादा होती है,
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की सीमेंट की उसके 2 से ज़्यादा होती है, और रैपिड हार्डनिंग की स्ट्रेंथ गेन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सीमेंट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब चेंज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोस्तों डाई कैल्शियम सिलिकेट के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो तो हमें कौन देगा, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है हमें डाई कैल्शियम सिलिकेट देगा। एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए कुछ भी अपना योगदान नहीं देते हैं। स्ट्रेंथ का योगदान जो है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही देता है। ट्राई कैल्शियम जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, किसके लिए है, अर्ली स्ट्रेंथ, स्टार्टिंग के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट टेक प्लेस आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। सेटिंग हार्डनिंग जो है वो कब स्टार्ट होगा, जब उसके अंदर पानी ऐड करेंगे तभी स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। वाटर कॉजेज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंस्टिट्यूंट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच एक्ट एज ए बाइंडर। वाटर कॉजेज हाइड्रोजन, मीन्स वाटर की वजह से जो है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रेशन था सॉरी, और उसके बाद फिर सीमेंट जो है वो एक बाइंडर की तरह काम करता है। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विद द लिस्ट 2 कंपोनेंट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। 25% क्या होगा, 65% क्या होगा, 5% क्या होगा और 5% क्या होगा। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख के ही बता सकते हैं। 65% जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या, बिल्कुल सही है। 25% सिलिका भी होता है, ये भी सही है। और ये 5% होता है, ये भी 5% होता है। तो A1 2 3 4 कहीं है क्या, A1 2 3 4 है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सेम दोस्तों, कंपाउंड दिया है, प्रोपोर्शन आपको बताना है। कंपाउंड दिया है, प्रोपोर्शन आपको बताना है। देख के बता सकते हैं आप, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जस्ट डू इट फास्ट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो 25 से 30 होगा क्या, नहीं, 50 से 60 होगा, 6 से 8 होगा और 8 से 12 होगा, क्या हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का ही होता है सीमेंट कंपाउंड में। क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा जो है वो दोस्तों ज़्यादा होती है। तो ट्राई सिलिकेट 50 से 60% होता है। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो 25 से 30% हो सकता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है 25 से 30% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो 8 से 12% होता है। और ट्राई एल्यूमिनोफेराइड जो सबसे कम होता है, वो हमें याद रखना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों, जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और एल्यूमिनोफेराइड सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 इक्विपमेंट एंड द प्रॉपर्टी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ब्रिक्यूट टेस्टिंग मशीन किसके लिए यूज़ होता है, तो ब्रिक्यूट टेस्टिंग मशीन हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। लीच एटेलियर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउंडनेस के लिए यूज़ होता है। और विकेट जो है वो कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ होता है। तो ए जो है वो हो जाएगा 4, बी जो है वो हो जाएगा 3 और सी जो है हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर, A4, B3 और C2। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। रेट ऑफ हाइड्रेशन इज़ फास्टर इन द फाइनर सीमेंट। क्या फाइनर सीमेंट के अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, स्टेटमेंट सही है या गलत है। फाइनर सीमेंट सही बात है, जैसा जितना ज़्यादा सीमेंट फाइनर होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन का रेट ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ऑफ द फाइन सीमेंट इज़ मोर इन केस ऑफ द फाइनर सीमेंट।
जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उतना ज़्यादा उसकी सरफेस एरिया बनेगी। ये भी इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसकी बात बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ सीमेंट वेट बाय वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी। यदि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हमें हाइड्रेशन करवाना है तो कितना परसेंट सीमेंट की पानी चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए, कितना परसेंट चाहिए? केमिकल रिएक्शन होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो केमिकल रिएक्शन के लिए दोस्तों 20 से 25%, मतलब 23% पानी की ज़रूरत पड़ता है। कितना पड़ता है? 23%। और 15% वॉइड्स फिल होने के लिए पड़ता है। तो टोटल जो है दोस्तों मिला देंगे तो 38% पानी की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इफ़ P इज़ अ परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, देन परसेंटेज ऑफ द वाटर टू बी एडेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज़। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए दोस्तों 85% पानी लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 85% पानी हमें लेना पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.85 P। नेक्स्ट की बात करते हैं। अ सीमेंट बैग कंटेन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। सीमेंट बैग कंटेन 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम। हाउ मेनी बैग विल हैव द टन ऑफ द सीमेंट कंप्राइजेस। तो एक टन में 1000 kg होता है क्या? सही है ना, 1000 kg होता है और एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 20 बैग सीमेंट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लो हीट ऑफ सीमेंट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। अभी आया था ये स्टेटमेंट कि लार्ज डैम में लो हीट ऑफ सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अचीव बाय द हीट ऑफ सीमेंट इन 28 डे। लो हीट सीमेंट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे प्राप्त कर सकता है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे प्राप्त कर सकता है? एक ही दिन में, 28 दिन में, सॉरी। तो मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? गलत है। तो दूसरा गलत होने के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा, मतलब ए जो है वो ट्रू है कि डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन 28 दिन के अंदर लो हीट सीमेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। इफ़ W इज़ अ परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों 3 बार। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना पानी चाहिए? तो 0.85 P चाहिए रहता है, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैचिंग करना है आपको। ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड एज, सीमेंट का ग्रेड और उसका एज बताना है। बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका दिया है न्यूटन पर mm² के अंदर। ग्रेड 33 ग्रेड 7 दिन में कितनी स्ट्रेंथ बनेगी? 43 ग्रेड 28 दिन में कितना बनेगा? तो 28 दिन में तो 43 ही बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, जैसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। B2 है, B2 कहीं पे है क्या? B2 है A और B, मतलब A और B में से आंसर होगा। ठीक है, अब बताइए 53 ग्रेड सीमेंट है, 3 दिन में इसका कितना बनेगा? 53 ग्रेड सीमेंट है, 3 दिन में इसका कितना स्ट्रेंथ बनेगा? तो इसको हमें पता है कि कोई भी सीमेंट का 3 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है इसका 2/3 पोर्शन आता है, मतलब 60% लगभग बन जाता है। कितना बन जाता है? 60%। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। ए का ये जो होगा, ए का 22 आएगा और सी का जो है वो 27% बनेगा। कितना बनेगा? 27%। और डी जो है वो 7 दिन में 33% गेन करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। पहली क्लास में भी 30 क्वेश्चन किए थे और इसमें भी हम लोग 30 ही करेंगे। 30 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिससे आपका ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय वेट इन सीमेंट रिजल्ट इन। 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है
वो सीमेंट के अंदर यदि डालेंगे तो क्या कर देगा, हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड डालने से हीट ऑफ हाइड्रेशन और अर्ली स्ट्रेंथ पे कुछ रिजल्ट होगा क्या, लेस टेंडेंसी टुवर्ड द वॉल्यूम चेंज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक। वॉल्यूम चेंज कम होगा लेकिन क्रैक्स बढ़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है या एक सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ना तो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी वो स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज मेजर इन यूनिट ऑफ। फाइनेस किसके अंदर मेजर करते हैं, सीमेंट का फाइनेस जो है वो किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, एरिया बाई मास, या फिर मास बाई एरिया, किस में करते हैं, फाइनेस ऑफ सीमेंट। फाइनेस ऑफ सीमेंट दोस्तों एरिया अपॉन मास में करते हैं। कितना में करते हैं, एरिया अपॉन मास। सीमेंट का फाइनेस मेजर करने के लिए हमारे पास एक तो सीव एनालिसिस होता है और एक एयर परमिएबिलिटी मेथड होता है। क्या होता है, एयर परमिएबिलिटी मेथड। दो मेथड से हम लोग फाइनेस कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन मोस्ट ऑन। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो है वो किसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करती है, इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों वो डिपेंड करेगी वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के ऊपर। कंटिन्यूस रखते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। नेक्स्ट, gypsum is added into raw material during manufacturing of cement so that the final product exhibit। सीमेंट के प्रोडक्शन में जब हम जिप्सम को ऐड करते हैं, जिप्सम इज एडेड इनटू द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट सो दैट फाइनल प्रोडक्ट एग्जिबिट। फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम। क्या वो इनिशियल सेटिंग टाइम का रिटार्डेशन करवाएगा, क्या वो इम्प्रूव द मोल्डेबिलिटी, ओके। नंबरिंग जो है दोस्तों इसके अंदर गलत दे दिया है, ठीक है, ओके। रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम क्या करेगा, इनिशियल सेटिंग टाइम का रिटार्ड कर। जिप्सम जो है एक रिटार्डर होता है, जिप्सम जो है वो एक रिटार्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट रिजल्ट इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ। फाइनर ग्राइंडिंग करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी मिलेगा क्या, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज इंक्रीज व्हेन द ग्राउंड फाइनर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। साउंडनेस टेस्ट जो है सीमेंट का हम लोग करते हैं वो किसके लिए होता है, क्या वो एल्यूमिना कंटेंट जानने के लिए होता है, क्या वो आयरन ऑक्साइड जानने के लिए होता है, क्या फिर वो फ्री लाइम या फिर ड्यूरेबिलिटी अंडर सी वाटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, साउंडनेस टेस्ट जो ली चेटियल मेथड से करते हैं वो फ्री लाइम कंटेंट जानने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, फ्री लाइम कंटेंट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट इंक्लूड। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट इंक्लूड incorporating industrial waste, increasing free lime, increasing fineness, saving energy needed in the process। objective of cement producing, सीमेंट का प्रोडक्शन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सीमेंट प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट सही है, इंक्रीजिंग फाइननेस और सेविंग एनर्जी नीडेड इन प्रोसेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। इसमें से कौन सा कंपाउंड सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना या कैल्शियम सल्फेट। कौन सा कंपोनेंट इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो सिलिका जो है वो क्या देगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और एल्यूमिना जो है वो प्लास्टिसिटी देता है। क्या देता है, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी।
विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन द लार्ज मास कॉन्क्रीट वर्क सच एज डैम। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है दोस्तों यूज़ करेंगे डैम के कंस्ट्रक्शन में। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो लो हीट सीमेंट सेट फास्टर देन ओपीसी। लो हीट सीमेंट जो है वो ओपीसी से ज़्यादा जल्दी फास्टर सेट होगा। फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना इज 30 मिनट। तो सही है ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 तो सब में है। एयर इंक्लूडेड सेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन द स्टोर अंडर द डैम्प कंडीशनर। एडिशन ऑफ द जिप्सम रिटार्ड द सेटिंग टाइम। जिप्सम ऐड करेंगे तो सेटिंग टाइम का रिटार्डेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। 3 और 5 किस में है, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। 3 और 5 जो है वो सी और डी में है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज़ 30 मिनट, बिल्कुल सही बात है। एयर इंक्लूडेड सेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन द स्टोर अंडर डैम कंडीशन, ये भी सही है। और रिटार्डेशन वाला सही है। ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो बताना आपको। स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन द सीमेंट इज मेड ऑन द क्यूब ऑफ सीमेंट सैंड मिक्स। सीमेंट सैंड एग्रीगेट भी होता है, सॉरी स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट के ऊपर करते हैं, उसके अंदर क्यूब जो बनाते हैं सीमेंट सैंड मिक्स का बनता है, बिल्कुल सही बात है। वाटर इज यूज टू बी द पेस्ट इज 0.25 वेयर पी इज अ वाटर नीडेड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। 0.25 पी यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिटरमाइंड बाय लीचेटेल एपर्टस, ये भी गलत है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी वीकेट से करते हैं। 3 जो होगा वो तो गलत हो जाएगा, मतलब ये और ये डी और बी तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यूब आर कास्ट इन द 2 लेयर इन द लीक प्रूफ मोल्ड फर्दर कॉम्पैक्टेड इन ईच लेयर बाय द वाइब्रेशन और ए मशीन। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1 और पहला और चौथा, ये दोनों जो है वो सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या है। क्विक सेटिंग सीमेंट विद द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ 5 मिनट इज यूज इन द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। क्विक सेटिंग सीमेंट इनिशियल सेटिंग जिसका 5 मिनट होता है, उसको हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्रीगेट एंड सीमेंट आर मिक्स ड्राई एंड द मिक्सचर ऑफ देन डंप इनटू द वाटर। ये स्टेटमेंट कुछ खास नहीं लग रहा, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट ये सही है, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 70, 1 बैग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज 50 kg इन वेट वुड नॉर्मली हैव ए बल्क वॉल्यूम ऑफ। 50 kg एक बैग में सीमेंट में आता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हमें प्राप्त करना है। तो वॉल्यूम जो है वो 35 लीटर आता है, वो सभी को पता है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द वाटर इन द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट के लिए कौन सा फॉर्म्स ऑफ वाटर ध्यान है। कैपिलरी वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर, इंटरलेयर वाटर, एब्जॉर्ब वाटर। विच ऑफ द अबोव नॉर्म्स ऑफ द वाटर विल ऑन इट्स दियर रिमूवल कॉजेज श्रिंकेज ऑफ द पेस्ट। इसमें से कौन सा पानी जो है यदि आप निकाल दोगे तो श्रिंकेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो कैपिलरी वाटर सही है, इंटरलेयर वाटर सही है, एब्जॉर्ब वाटर सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो मिलेगा, सही है। डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, ब्रिंगिंग एट द हाइयर टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। क्या हो सकता है। तो पहला और तीसरा सही है स्टेटमेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइन ग्राइंडिंग और बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे गर्म करना और फाइन ग्राइंडिंग करने से सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 73, एयर एंटरनिंग सीमेंट हैज़ ए हायर इनिशियल सेटिंग टाइम देन ओपीसी एंड रेजिस्ट द फ्रॉस्ट एक्शन बेटर। एयर एंटरनिंग सीमेंट जो है इसकी हाई
इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होती है, और रेजिस्ट फर्स्ट एक्शन बेटर, फर्स्ट एक्शन को बहुत अच्छे से वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। एयर एंटरिंग सीमेंट हैज़ ए लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम कॉर्पोरेटेड टू ओपीसी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्टेटमेंट सही लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। पार्टिकल साइज लेस देन 3 माइक्रोमीटर इंक्रीज द विस्कस नेचर ऑफ द सीमेंट। जो पार्टिकल साइज 3 माइक्रोमीटर से कम होगा तो वो इंक्रीज करेगा विस्कस, सीमेंट के अंदर विस्कोसिटी या विस्कस नेचर को बढ़ा सकता है। फाइनर पार्टिकल इन सीमेंट कैन बी रिप्लेस बाय फ्लाई एश टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। फाइनर पार्टिकल इन सीमेंट जो है कैन बी रिप्लेस बाय फ्लाई एश, फाइनर पार्टिकल को फ्लाई एश से रिप्लेस किया जा सकता है क्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन 20 सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द constituent compound in Portland cement is which react immediately with water and also set earliest is। constituent compound in Portland cement which react immediately with water, तो ठीक है ना, immediately with water तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करने वाला जो कंपाउंड है वो एक ही है जिसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सीमेंट की टॉपिक से जो बता रहा है कि फाइनर द सीमेंट ग्रेटर इज़ अ नीड फॉर द वाटर फॉर हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी। सीमेंट की फाइनर ज़्यादा होगा तो सीमेंट जो है फाइनर होगा, ग्रेटर नीड ऑफ द वाटर फॉर हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी। जितना ज़्यादा फाइनर सीमेंट होगी उतना ही ज़्यादा उसको पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए और वर्केबिलिटी के लिए। ब्लीडिंग ऑफ ए मिक्स ऑकर ड्यू टू लो वाटर सीमेंट रेशियो, क्या हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने सीमेंट के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इतना क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि दोस्तों आप लोगों के लिए एनफ होगा, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, यदि टाइम मिला तो सीमेंट के और भी क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके अलावा नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नए टॉपिक के लिए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। बिल्डिंग मटेरियल सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर मैंने पहले लेक्चर में सिलेबस बताया हुआ और सिलेबस ओरिएंटेड भी बात करेंगे। इंजीनियरिंग सर्विस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, और यदि आपको कोई भी अपना सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिए।